न्याय इसी से मिलेगा। ये पहला कदम है हिंदू राष्ट्र के लिए, और यह हो जाएगा तो हमको तमाम संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमने यह जो अन्याय हुआ 76 में, उसके लिए हमने राष्ट्रपति को सबसे पहले जो संवैधानिक कदम है, जो ऐसा कदम है जो शांतिपूर्ण हो सकता है, उसका हमने युद्ध लड़ेंगे। इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। ये उसका पहला कदम है कि भारत इसमें संविधान की पंथ निरपेक्ष शब्द हटा करके हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ दिया जाए। चूंकि जब संविधान बना, देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा धर्म के आधार पर, और उसका नुकसान आज भी हिंदू झेल रहा है। तो शंकराचार्य परिषद ने एक मुहिम उठाई है कि चूंकि हिंदूवादी सरकार है, हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, अमल में परिवर्तन करके भारत के हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। और वह विश्वासघात वार्ता अति महत्वपूर्ण विषय पर बुलाई गई है। जब देश में हिंदूवादी सरकार हो, उससे अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। 1976 मतलब 1976 में मुसलमानों में बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया, तो जो राष्ट्र बचा वो तो हिंदुओं का था। हमको मुसलमानों के रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब एक इस्लामिक रिपब्लिक है तो दूसरा हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा? यह देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या करने जा रहे हैं उसको लेकर? मेरा कहना है कि दुनिया के संविधान में जितने लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, किसी भी संविधान में अब तक, चूंकि संविधान की आत्मा होती है प्रस्तावना, इसलिए प्रस्तावना में कोई परिवर्तन अब तक नहीं हुआ है। 1976 में आपातकाल लगा करके 42वां संविधान संशोधन करके जिस प्रकार से भारत के संविधान के साथ हिंदुओं के साथ विशेष रूप से अन्याय करके पंथ निरपेक्ष शब्द सिर्फ इसलिए जोड़ा गया कि इससे मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो सके। तो यह जो भूल हुई, यह जो अन्याय हुआ, उसमें अभी हिंदूवादी सरकार है। मैं उससे मांग कर रहे हैं, हम सभी संत समाज के लोग, आज हमने इसकी शुरुआत की है हरिद्वार से, इस तीर्थ नगरी से। अभी सभी संतों के पास यह ज्ञापन जो राष्ट्रपति को संबोधित है वह ले जाएंगे और यह मांग करेंगे कि आप पूरे यह जो संविधान है उसकी आत्मा के साथ जो छेड़छाड़ हुई, उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ को संशोधित करिए, उससे पंथ निरपेक्ष शब्द हटा करके हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़िए। क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर? पत्र अभी एक पत्र हम लोग देंगे राष्ट्रपति को, और एक पूरा प्रतिनिधि मंडल लगभग 108 संतों का जाएगा, राष्ट्रपति से मिलेगा। उसके पहले हम 10,000 संतों का हस्ताक्षर कराएंगे उस पर, और वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन ले जाकर राष्ट्रपति को देंगे। और उसके बाद भी बात यदि नहीं बनती है तो दिल्ली की सड़कों पे 1 लाख संतों के साथ बैठ करके डेरा डालेंगे। अच्छा, ये है कि दिग्विजय सिंह का जो इतिहास है वो बड़ा ही काला टाइप का है, और कांग्रेस सदा से पाकिस्तान के साथ खड़ी रही है। कश्मीर कांग्रेस की देन है। कश्मीर में 300, अच्छा ठीक है, यदि वो चाहते हैं कि हम 370 हटा देंगे, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 370 हटाएंगे। तब जनता का मूड उनके समझ में आना चाहिए कि हम कश्मीर को किस प्रकार से आतताइयों के, आतंकवादियों के और पाकिस्तान के हाथ में देना चाहते हैं। यह अकल्पनीय है, और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को देशद्रोह के जुर्म में जेल में डाल देना चाहिए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें,
मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।